गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमने कल एक्सरसाइज कर ली थी। अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज नंबर लिख लेंगे कि कौन सा आंसर किस पेज पर है। ठीक है, पहला क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर पेज नंबर 41 और 42 पर है। सेकेंड आंसर जो है वो पेज नंबर 42 पे है। थर्ड आंसर है जो वो पेज नंबर 42 पे है। फोर्थ आंसर 43 पर है। फिफ्थ आंसर 47 पे है। और सिक्स्थ आंसर जो है वो कहाँ है, 49 पे। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर पेज नंबर 41, 43, 44 और 45 पे है। ये ध्यान से लिखना बेटा, क्योंकि ये 4 पेज पे है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो भी पेज नंबर 41, 43, 42 और 45 पे है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका आंसर जो है पेज नंबर 45, 46 और 47 पर है। फिर इसके बाद जो लॉन्ग का फोर्थ आंसर है वो कहाँ है आपका, पेज नंबर 47, 48 और 49। इसके बाद आप लोगों को एक और दिया गया है, व्हाट हैपन व्हेन। इसमें हमें रिएक्शंस देने हैं कि कब क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट है वो पेज नंबर 43 पे है। सेकंड 44 पे है। थर्ड भी 44 पे है। फोर्थ नंबर का 45 पे है। फिफ्थ नंबर का 45 पे और जो सिक्स्थ नंबर का है वो कहाँ है आपका, पेज नंबर 46 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिफाइन मिलिएबिलिटी विद एग्जाम्पल। हमें मिलिएबिलिटी को क्या करना है, डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमें कहाँ दिया गया है, पेज नंबर 41 और 42 पे। तो हम अपना पेज नंबर 41 ओपन करेंगे। पेज नंबर 41 में हम देखेंगे ये है, देखो बेटा, मिलिएबिलिटी टॉपिक मिलेगा आप लोगों को बुक में। मिलिएबिलिटी टॉपिक मिलेगा आपको पेज नंबर 41 पे। तो इसमें लिखना है, मिलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी बीटन इनटू शीट मेटल्स ऑन बीइंग हैमर्ड और compressed can flatten the to change into sheets। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये दिए गए हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मिलिएबल मेटल्स। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट का फर्स्ट आंसर। फिर शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया था हमें, डिफाइन डक्टिलिटी विद एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, डक्टिलिटी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो हम ये देखेंगे पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे ये हमें देखो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट अलाउ मटेरियल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें क्या लिखना है हमें, डक्टिलिटी। तो ये है डक्टिलिटी और इसमें एग्जाम्पल में हमने लिख ही लिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह बनते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम से बनते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट का सेकेंड। फिर शॉर्ट का थर्ड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोनोरिटी। सोनोरिटी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 42 पे है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, सोनोरिटी। तो सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मटेरियल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड मटेरियल। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का थर्ड। शॉर्ट का थर्ड। इसके बाद शॉर्ट का जो फोर्थ है वो देखेंगे हम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 43 पे मिलेगा। 43 पे ये दिया गया है, कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है उसमें लिखना है, कंडक्ट ऑल मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, थस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद लिखना है हमें, एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कुकिंग वेजल्स आर मेड फ्रॉम देम। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फोर्थ। ठीक है, ये दोनों आंसर मिला के हमारे हो जाएंगे शॉर्ट के फोर्थ। इसके बाद शॉर्ट का फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू यू मीन बाय नोबल मेटल्स। नोबल मेटल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 पे दिया गया है आपको नोबल मेटल्स। तो इसमें लिखना है, मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड अदर एसिडिक और एल्कलाइन सब्सटेंसेज, देयरफॉर दीज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फिफ्थ। इसके बाद दिया गया है शॉर्ट के सिक्स्थ में क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलॉय। अलॉय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे ये आप लोगों को देखो अलॉय का ये दिया गया है टॉपिक। तो इसमें लिखना है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और विद अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलॉय। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, स्टेनलेस स्टील,
शोल्डर एक्सेट्रा। ये हो जाएगी अलॉय की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ हमारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर में हमें क्या दिया गया है, गिव 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमें 3 फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है मेटल्स की। तो ये हमें पेज नंबर 41, 43, 44 और 45 पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 41 निकालेंगे। पेज नंबर 41 में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या लिखेंगे, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें नंबर 1 डालेंगे क्या, फिजिकल स्टेट। क्या डालेंगे हम, फिजिकल स्टेट। तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक टिक लगाएंगे, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हो जाएगा ये फिजिकल स्टेट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हार्डनेस। क्या लिखेंगे हम, हार्डनेस। तो हार्डनेस में लिखेंगे हम, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इजीली विद नाइफ। ठीक है, इसमें हम यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या, लस्टर। तो लस्टर में हम क्या लिखेंगे, लस्टर डालेंगे। फिर लिखेंगे हम, ऑल मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, द शाइन इन मेटल्स इज कॉल्ड लस्टर। Some metals like gold and silver have very high luster, hence they are used for making jewelries। ठीक है, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लॉन्ग का फर्स्ट आंसर आधा। इसके बाद हम पेज नंबर 43 पे देखेंगे क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम इसमें लिखेंगे सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या हेडिंग डालेंगे हम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें फिर हम लिखेंगे मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स विच आर कॉल्ड मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये इतना लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 44 पे आप लोग क्या लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन विद वाटर। क्या डालोगे, रिएक्शन विद वाटर। तो इसमें लिखोगे मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद डालना है क्या, रिएक्शन विद एसिड्स। क्या लिखोगे, रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसमें लिखोगे मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ हमारा जो लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग का सेकेंड। तो लॉन्ग का सेकेंड है, गिव एनी 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हमने से पहले मेटल्स के बारे में पूछा गया था, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पेज नंबर 41 पे आप लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्या, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ये डाला। इसमें फिर डालोगे क्या, फिजिकल स्टेट। क्या डालोगे, फिजिकल स्टेट। फिर इसमें क्या लिखोगे, यहाँ से नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग हार्डनेस। हार्डनेस में क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, हाउ एवर द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इज डायमंड विच इज अ फॉर्म ऑफ नॉन मेटल कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, लस्टर। लस्टर में लिखोगे नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, दे हैव डल अपीयरेंस बट सम नॉन मेटल्स सच एज ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन हैव क्रिस्टल शाइन। ठीक है, इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो पेज नंबर 43 पे देखेंगे आप लोग। पहले क्या लिखोगे, सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये हेडिंग डालोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग क्या डालोगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर पेज नंबर 44 पे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, रिएक्शन विद वाटर। क्या डालोगे, रिएक्शन विद वाटर। तो फिर इसमें आप लोग लिखोगे क्या, यहाँ ये लिखा है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउ एवर क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन, यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग क्या, रिएक्शन विद एसिड्स। क्या डालोगे, रिएक्शन विद एसिड्स। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बट सल्फर रिएक्ट्स विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ हमारा लॉन्ग का सेकेंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर इसके बाद लॉन्ग का थर्ड दिया गया है व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको हमें बताना है और इनको एग्जाम्पल के साथ हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये पेज नंबर 45, 46 और 47 पे। तो पेज नंबर 45 पे आप लोग देखोगे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखोगे क्या, द रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction। ठीक है, ये लिखोगे। फिर इसके बाद क्या डालोगे, हेडिंग मेटल्स, इसमें मेटल्स डालोगे। फिर क्या लिखोगे, a more reactive metal can displace a less reactive metals from its compound, for example zinc displaces copper from its compound as follow। इतना लिखने के बाद इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। पेज नंबर 46 पे जो दिया गया है इसमें लिखोगे क्या, ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल लिखोगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग नॉन मेटल डालेंगे, नॉन मेटल हेडिंग डालेंगे। फिर इसमें लिखेंगे हम क्या, अमंग द कॉमन हैलोजेंस bromine, iodine, chlorine is the most reactive and iodine is the least reactive. Therefore chlorine displaces bromine and iodine from the solution of sodium bromide and sodium iodide। ठीक है, इसके लिए आप लोग सिर्फ एक एग्जांपल लिख लेना किसका, सोडियम ब्रोमाइड का। तो क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड कन्वर्ट्स टू क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ये हो गया हमारा लॉन्ग का थर्ड। इसके बाद लॉन्ग का फोर्थ है। लॉन्ग के फोर्थ में क्या दिया गया है हमें, हाउ आर मेटल्स एंड नॉन मेटल यूज्ड। हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या बताने हैं, यूजेस बताने थे। ये पेज नंबर आपको 47, 48 और 49 पे मिलेगा। तो सबसे पहले पेज नंबर 47 पे क्या लिखोगे आप लोग, हेडिंग डालोगे यूजेस ऑफ मेटल्स। क्या डालोगे, यूजेस ऑफ मेटल। फिर लिखोगे यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटल्स आर। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्या, कॉपर। फिर कॉपर के दो यूजेस लिखोगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, स्टैचूज एक्सेट्रा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डालोगे क्या आप लोग, एल्यूमिनियम। क्या डालोगे, एल्यूमिनियम। फिर इसका यूज़ क्या लिखोगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स लाइक प्रेशर कुकर। फिर डालोगे क्या आप, आयरन। तो आयरन में क्या लिखोगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स मशीन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। फिर इसके बाद जिंक। जिंक में लिखोगे क्या, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ड्राई सेल्स। फिर यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में लिखोगे इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक, फिर इसके बाद कार्बन डालोगे। तो कार्बन में लिखोगे डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ जेम फॉर कटिंग ग्लासेस, मार्बल्स एक्सेट्रा। फिर लिखोगे नेक्स्ट वो हेडिंग क्या डालोगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में लिखोगे इट इज़ यूज्ड फॉर बाय प्लांट्स फॉर टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। ठीक, इसके बाद हेडिंग डालोगे आप लोग क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप लोग लिखोगे लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न रॉकेट फ्यूल। यहाँ हमारा लॉन्ग का फोर्थ आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बारी आती है व्हाट हैपन व्हेन। इसमें हमें रिएक्शंस लिखने हैं कि क्या होगा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करेंगे। तो ये इसका आंसर आपको 43 पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे देखो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन वाला दिया गया है। तो इसकी सिर्फ रिएक्शन लिखनी है हमें। तो यहाँ से लिखोगे आप लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लोगे उसमें। इसका ई का फर्स्ट हो गया ये। फिर इसके बाद दिया गया है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका आंसर पेज नंबर 44 पे दिया गया है। ये देखो ये लिखा है सोडियम प्लस वाटर कन्वर्ट्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम वाला। इसके बाद थर्ड दिया गया है कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका आंसर भी 44 पे है, ये है। तो कैल्शियम को जब भी हम वाटर के साथ, कैल्शियम प्लस कोल्ड वाटर कन्वर्ट्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया हमारा ई का थर्ड। फिर इसके बाद दिया क्या है आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर पेज नंबर 45 पे दिया गया है। तो पेज नंबर 45 पे ये दिया गया है, देखो आयरन
को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फ्यूरियस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ये आ जाएगा फोर्थ, ई का फोर्थ। फिर इसके बाद दिया है सल्फर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या है? सल्फर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर ये दिया गया है। सल्फर को जब भी हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? वाटर। तो इसकी रिएक्शन ये आ जाएगी। इसके बाद दिया गया है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका आंसर पेज नंबर 46 पे दिया गया है। तो जब भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमें मिल जाता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। बेटा आप लोगों को 5th चैप्टर में जहाँ भी जो भी डाउट हो वो हमसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।